खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां भोपाल में अजमेर पार्ट 2 जैसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें टीआईटी कॉलेज के 3 पूर्व छात्रों पर छात्राओं से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के आरोप लगे हैं। आरोप गैंग बनाकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर शिकार बनाते थे। अब तक 3 पीड़िताएं सामने आई हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एसआईटी का गठन किया है। मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है। संज्ञान में आया तो पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन अभी पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। हमने पुलिस को, सरकार ने भी निर्देश दिए कि पूरी छानबीन की जाए। इसमें अगर कोई आपराधिक गिरोह है तो पूरी गिरोह का पर्दाफाश हो। अगर कौन कमरा दिलाता है, कौन लड़कियों को बहलाता फुसलाता है और कौन लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करता है और कौन लड़कियों के वीडियो बनाकर वायरल करता है, तो ऐसी सारी हरकत में एक जो गेम है लव जिहाद की और इस्लामिक कट्टरता फैलाकर या बेटियों को सताया जा रहा है या हिंदू बेटियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं पुलिस कमिश्नर को भी आज हम बात करके लिखित उनको बताएंगे कि जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वहाँ भी इस तरह की टीम हमारी सिविल ड्रेस में रहना चाहिए, जिससे इस तरह के संदिग्ध जो लोग हैं इन पर नजर रखी जाए, इनको पकड़ा जाए, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़िता के कथनों के आधार पर शहर भोपाल के थाना बाग सेवनिया, अशोका गार्डन और जहांगीराबाद में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा इसमें एसआईटी गठित कर दी गई है, जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा रही है। और इस मामले का जो एक मेन मुलजिम है वो थाना बाग सेवनिया में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दूसरा भी दूसरे थाने में गिरफ्तार हुआ है। शेष जो फरार हैं उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। घटनाक्रम क्या रहा है? घटनाक्रम एक जो कॉलेज में पढ़ते थे पीड़िता और आरोपी, वहाँ से उनके संबंध रहे हैं, वहाँ से वो परेशानी वाली बात हुई है, वहाँ से वो परेशान कर रहे हैं। और भी जो घटनाक्रम बताया उसके आधार पे संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लगाई गई हैं और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई हैं। इसमें लव जिहाद तो कोई एंगल आ रहा है? अब मैं इस बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी बातें आई हैं उसमें धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। इसमें जो भी कंटेंट्स हमको मिला है। तो भोपाल से आप ये खबर देख रहे थे, जहां पर टीआईटी कॉलेज में 3 पूर्व छात्रों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। छात्राओं से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, आरोपी गैंग बनाकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर शिकार बनाते थे। अब तक 3 पीड़िताएं सामने आ चुकी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टीआईटी कॉलेज के पूर्व छात्रों को लव जिहाद के मामले में फंसाया जा रहा है। उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया है और उनको ब्लैकमेल किया है, वीडियो बनाया है। इस पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में इस तरह का जो मामला आया, जिसको हम लव जिहाद भी कह सकते हैं, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो हिंदू लड़कियां हैं उन्हें टारगेट बनाकर इस तरह की जो चीजें हैं वो की जाती हैं एक विशेष समुदाय के लड़कों के द्वारा। तो टीआईटी कॉलेज का ये मामला है, जहां पूर्व छात्र जो एक विशेष कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने इन्हें अपने प्रेम प्रसंग में फंसाया और उसके बाद इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और इनके वीडियो बनाए। वीडियो बनाने के बाद ये अन्य दोस्तों के पास भी उनको भेजने का दबाव बनाते रहे और कुछ समय तक ये चलता रहा। लेकिन उसके बाद जब ये अनावश्यक दबाव बढ़ा और इस तरह से लड़कियां परेशान होने लगी, तो ये मामला खुलकर सामने आया। 3 थाना क्षेत्रों का ये मामला है और उसमें खास तौर से अगर मैं बात करूं तो ये बाग सेवनिया थाने में एक अपराधी जिसको हम कहेंगे एक लड़का है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मुख्य आरोपी माना जा रहा है। और उसके बाद जो 2 और अन्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसी दबिश सरकार ने दी और पुलिस ने दी है। और अब खास तौर से अगर हम बात करें इस पर, तो पुलिस ने एक एसआईटी का गठन भी किया है। कमिश्नर से भी कल हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि एसआईटी इसकी जांच कर रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करके और सुनिश्चित कार्रवाई को किया जाएगा और कई धाराओं में ये कार्रवाई की जाएगी। और खास तौर से इस पर राजनीति भी गर्मा गई है मध्य प्रदेश में। और हाल ही में आज सुबह जो मध्य प्रदेश में भोपाल के जो बीजेपी विधायक हैं, फायर ब्रांड विधायक माने जाते हैं, रामेश्वर शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह के जो लोग हैं जो लव जिहाद को आगे बढ़ाते हैं और उसके जरिए कहीं ना कहीं धर्मांतरण के मामले जो हैं वो अक्सर यहाँ देखने को आते हैं,
पुलिस कमिश्नर को भी वो इस बारे में लिखेंगे। और उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि ऐसे कॉलेजों में सादी वर्दी में पुलिस रहना चाहिए ताकि इससे लोगों के मंसूबे कामयाब ना हो। और जी निश्चित प्रिंस। तौर पर ये मामला कहीं ना कहीं एक अजमेर पार्ट 2 के तौर पर देखा जा रहा है। वहां भी राजस्थान में अजमेर में इस तरह का मामला आया था कि एक विशेष कम्युनिटी के लड़के जी प्रिंस आपसे अधिक जानकारी के लिए समय लेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे कांग्रेस से विक्रम चौधरी जुड़ चुके हैं और भाजपा से वानी अहलुवालिया जुड़ चुकी है। आप दोनों का स्वागत है। विक्रम जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि इसको आप किस तरह से देखते हैं कि भोपाल से टीआईटी कॉलेज में ये बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है, जहां पर पूर्व छात्रों ने ये इस कृत्य को अंजाम दिया है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? भाजपा के शासनकाल में हिंदू कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखिए, हिंदुओं की शामत आई हुई है। लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय है? स्टेट का। कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर जो था सेंट्रल का विषय था। आप ये देखिए, ना सिर्फ मासूम बालिकाओं की बल्कि अभी प्रीतम लोधी ने भी कहा है कि एसपी और वहां का कोई अन्य बीजेपी का नेता मिलकर उनकी हत्या करा सकते हैं। पूरी तरीके से राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। भाजपा के लोग सिर्फ कमीशनखोरी, रिश्वत उगाही और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जनता को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। और खास तौर पर आप देखेंगे कि जितने भी एक विशेष समुदाय के उपद्रवी तत्व हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, वो सारे के सारे जो हैं भाजपा के विधायकों के कृपा पात्र हैं। आप नरेला विधानसभा में देखिए, वहां जितने भी जुआ चल रहे हैं, जितने भी सट्टा चल रहे हैं, वो एक विशेष कम्युनिटी के हिस्ट्री शीटर बदमाश चला रहे हैं। उनको वहां के भाजपा के मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। हिंदुओं की दुर्गति चारों तरफ है और ये हिंदू विरोधी सरकार है। हम ये मांग करते हैं कि पुलिस जो है सख्त हो और भाजपा जो है अपनी पुलिस को विशेष निर्देश दे कि खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किया जाए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमने निर्भया यूनिट बनाई थी, जिसमें जी विक्रम जी, जो थी वो हम रुक कर लेते हैं एक बार वानी अहलुवालिया से। वानी जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस भाजपा जो है हिंदू विरोधी सरकार है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसे लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता शायद इनके शीर्ष नेतृत्व से, उनके विचारों से इनके विचार मिलते नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान आया था कश्मीर की वारदात के बाद शायद इन्होंने सुना नहीं है। परंतु ये मैं इस मुद्दे पर, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इतनी कड़ी कार्रवाई होगी जिससे कि इनकी रूह कांपे और ये दोबारा ऐसे कृत्य करने में बिल्कुल उस तरफ जाने का भी ना सोचे। और देखिए, ये जो एक विशेष समुदाय के बारे में बोल रहे हैं, जो हिंदू जो खतरे में है, कहाँ गई इनकी संवेदनशीलता और कहाँ गई इनकी ये समझ? आप तो सुनिए, बोलने दीजिए, मेरे भी बोलने की स्वतंत्रता है। जी वानी जी, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे वानी जी कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के कई सारे कानून बनाए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो है नाकाम साबित होते सामने आ रही है। इस पर और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आप क्या कर रहे हैं? प्रदेश सरकार इतनी संवेदनशील है, इसलिए मामले पर तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत आरोपियों को पकड़ने की कवायद होती है और तुरंत एक्शन होता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो इतने चुस्त और दुरुस्त तरीके से जीरो टॉलरेंस के नाते ये सारे काम कर रही है। परंतु कांग्रेस शासन में ना तो एफआईआर लॉन्च होते थे, ना समीक्षा होती थी, और जब एफआईआर ही लॉन्च नहीं होंगे तो फिर आपके पास
अरे अच्छा, राम राज्य की स्थापना तो आप ही ने की थी, तो फिर ये आपके जो पार्टी के साथीगण है, बंगाल में क्यों नहीं आप महिलाओं के साथ, सुशासन के साथ पेश आते? आप क्यों आप भूल गए? आपके अन्य से आप केरल में क्यों नहीं करते, कर्नाटक में क्यों नहीं करते? आप मालूम है कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या हाल था? आपके वो 4 आतंकवादी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं मैडम, जिन्होंने हत्या करके फरार हैं, वो किसकी कृपा से बाहर पकड़े गए? हिंदू विरोधी सरकार है, आप मान लीजिए। कुंभ में भी हिंदू मरा था, रेलवे स्टेशन में भगदड़ होती। जो आचरण है वो तो आपके खुद की कार्यकर्ताओं के माध्यम से दुष्कर्म और बलात्कार में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पे आता है। वहाँ तो आपके मुंह में दही जम जाता है, पर आप ये मत भूलिए, हमारे हाथ में पुलिस है क्या मैडम? आपके शीर्ष नेतृत्व ने अभी केरल के लिए क्या कहा, उन्होंने कश्मीर के लिए क्या कहा, और ये क्या कर रहे थे? आपका इंटेलिजेंस क्या करता है जब इन महिलाओं के साथ जब दुष्कर्म होते हैं? मुझे लगता है कि आपके जो नेतृत्व है मध्य प्रदेश में, आपके नेतृत्व में आपके एक वरिष्ठ नेता के ऊपर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। फिर इस तरीके से आपको मालूम है ना, उमन सिंह धार की पत्नी ने फिर केस उठा दिया था। नहीं, ऐसे शारदा बहन के साथ भी, बिचारी के साथ, जशोदा बहन के साथ भी जस्टिस होना चाहिए। शैला मसूद हत्याकांड में आपका विधायक फंसा है, बरतने के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहे। यशोदा बहन के साथ भी तो न्याय करो आप, लॉ एंड ऑर्डर आपके ऊपर है, आप करिए ना न्याय। भारतीय जनता पार्टी विक्रम जी, वाणी जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी और मेरा सवाल विक्रम जी से है कि भाजपा तो कह रही है कि एक तरफ से वो कई सारे कदम उठा रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपके सरकार के दौरान भी तो महिलाओं के साथ कम अत्याचार नहीं हुआ था। आप किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या आप कदम उठा रहे हैं? इस मुद्दे को किस तरह से आप उठाएंगे? सीधा कानून व्यवस्था का नियंत्रण है क्या? हम टीआई या एसपी को निर्देश दे सकते हैं या हम इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स को कह सकते हैं क्या? नहीं लॉन्च कर सकते, जब एफआईआर नहीं होगी तो हमारे समय मैडम ये उपद्रवी तत्व है। हमारे समय ओवैसी की इतनी राजनीति नहीं चलती थी जितना आपने ओवैसी को आगे करके रखा है। जो हुई थी एक वरिष्ठ नेत्री की, उसी को दबा दिया, उसका अब तो 20 साल में क्लोजर रिपोर्ट आपकी सरकार ने पेश की है। क्लोजर रिपोर्ट आपकी सरकार। जी वाणी जी, विक्रम जी, आप दोनों को इस मामले में हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आप दोनों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और फिलहाल हम वापस आते हैं प्रिंस जी के पास। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे कि इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पर आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, पुलिस प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इस तरह के मामले जो भी राजधानी भोपाल में आते हैं और पूरे प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निश्चित तौर पर सरकार हमेशा कई कदम उठाती है, वो कोई भी सरकार हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई चूक होती है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें होती है जिसके चलते ये ऐसे मामले सामने आते हैं। और खास तौर से हम युवाओं की बात करें, युवा जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि एक दूसरे के नजदीक आते हैं और इस तरह के जो खास लोग हैं जो लव जिहाद से जुड़े, जिसको हम कहें लव जिहाद से जुड़े ऐसे लोग हैं जो अपने धर्मांतरण के जरिए इस तरह की लड़कियों को, खासतौर से हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी 1-2 मामले आए हैं और हमने उनको देखे हैं, लेकिन सरकार और खासतौर से प्रशासन और जहां कहीं भी इस तरह की बच्चे पढ़ते हैं, युवा पढ़ते हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कहीं इस तरह के मामले बढ़े नहीं, इस तरह की चीजें घटे नहीं। और खास तौर से यहाँ महिलाओं की, आपसे इस खबर पर और भी अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि किस तरह से भोपाल में जो ये नोन कॉलेज है, टीआईटी कॉलेज, जिसमें पूर्व छात्रों पर ये बड़ा आरोप लगाया गया है छात्राओं के साथ दुष्कर्म करने का।